चाहिए था कि पार्टी के साथ खड़ी मिले और पार्टी का डिसिप्लिन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब मिला। मुझे ऐसा लगता है कि इस डिसिप्लिन की वजह से एक जाट नॉन जाट का नरेशन आपने चांदी की थाली में बीजेपी को परोस दिया। दूसरी बात, विनेश फोगाट और किसान का जो मामला है उसको भी जाट नॉन जाट बनाया गया कि विनेश फोगाट जाट हैं, किसान जाट हैं, और जो बैठे हैं शंभू खनौरी पे वो किसान नहीं हैं, वो कोई और लोग हैं। और ये नरेशन जो विनेश फोगाट वाला और किसान वाला है, ये कांग्रेस की देन है जी। कांग्रेस ने किसानों को वहां बिठाया है, या विनेश फोगाट का भी जो भी आंदोलन चला पहलवानों का, उसमें भी कांग्रेस की प्रमुख भूमिका रही। उसमें आपने देखा किस तरीके से भूपेंद्र हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा का भी नाम आया, प्रियंका जी भी गई थी वहां पर जी। तो कहीं ना कहीं समुदायों में आपस में बजाय उनको जाति में बांट दिया गया कि जो शोषित है वो जो है वो कांग्रेस उनको प्रोटेक्ट कर रही है, और हालांकि वो उस कम्युनिटी को, उस जमात को रिप्रेजेंट भी नहीं करता है जी। तो लेकिन आत्मजीत से अलग करना जी, आत्मजीत जी, हुड्डा तो कह रहे थे कि 36 बिरादरियों का समर्थन मिल रहा है, तो ये 36 बिरादरियां तो साफ लग रहा है कि वो जाट में भी, जाट वोट बैंक में भी, जाट लैंड में ही सेंध मार गई बीजेपी। अब आप बताइए, अंबाला और सिरसा से कुमारी शैलजा मेंबर पार्लियामेंट रही, अंबाला कैंट में चित्रा सरवर कैसे खड़ी हो गई इंडिपेंडेंट, उनको सपोर्ट करने वाला कौन है? और ऐसा ही कुछ मामला बाकी की 15 सीटों पर भी हुआ, कैंडिडेट खड़े करवाए गए और बिल्कुल दूसरे किसी की चलने नहीं दी गई। एक तरीके से ये इसको हाईजैक कर लिया गया, जो मैंने अपने एंड पर देखा जी। और ओबीसी प्रतिनिधित्व को जिस तरीके से दिखाया गया, आप देखिए, हमको उम्मीद थी अहिरवाल बेल्ट में भी इस दफा कांग्रेस बेटर करेगी, पर कांग्रेस के पास अहिरवाल बेल्ट में भी 7-8 सीटों से ज्यादा सीटें नहीं है। अहिरवाल की 21 सीटों में, जबकि अटेली में राव अपना इंद्रजीत की बेटी जो है वो चुनाव निकाल नहीं पाई। तो जब अहिरवाल बेल्ट में भी जरूरत थी तो उस समय पर ये ओबीसी नेतृत्व कांग्रेस पार्टी का कहां था? उस 21 सीटों पर क्यों नहीं दिखाई? यश से पूछ लेते हैं। आत्मजीत जी हमारे साथ कांग्रेस के प्रतिनिधि भी जुड़े हुए हैं। यश, तमाम खामियां कांग्रेस में थी, फिर कांग्रेस को कैसे लग रहा था कि हवा बनी हुई है प्रदेश में, इस बार हुड्डा के नेतृत्व में सरकार गठन पक्का? देखिए, निश्चित रूप से अब जो आंकड़े सामने आए हैं उनमें अपने आप में कुछ न कुछ तथ्य जरूर, चाहे उसमें जो बातें हम सब तरफ से सुन रहे हैं, चुनाव आयोग या प्रशासन, जो कुछ भी है, कुछ पार्ट सोचने की जरूरत है, सब कुछ है, पर ये नहीं हो सकता हरियाणा में जो कुछ हुआ पिछले समय, महिलाओं के साथ इतना अन्याय हुआ, बहुत कुछ हुआ, युवा मजबूर हो गए विदेश अवैध रास्ते से भाग करने के लिए, और भी बहुत सारी बातें हैं, ड्रग्स हैं, अपराध है, तो ये नहीं माना जाता कि बीजेपी को यूं ही बहुमत मिल जाएगा। और अगर कांग्रेस पीछे भी है तो पिछले चुनाव से बेहतर तो निश्चित रूप से हमने किया है। जरूर हम कुछ, हमारा नेतृत्व इस बारे में विचार विमर्श करना शुरू कर चुका है, जो हम देख भी रहे हैं, और ये भी देखा जा रहा है कि चुनाव आयोग या प्रशासन या दोनों कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोताही जरूर है। जो अभी आदमपुर से चंद्रपाल जी के बारे में खबर आई है कि उनको जीतने के बाद बिल्डिंग सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, उसमें भी ढील हो रही है, बहुत देर तक परिणामों को लटका के भी रखा गया, वही 2-2 घंटे तक पुराने परिणाम दिखाए गए, तो बहुत कुछ है। नहीं, पर वो नतीजों पर कितना फर्क डाल पा रहे हैं? बात तो ये है कि जो नंबर्स हैं वो नंबर्स क्या डिस्टर्ब हो जा रहा है उससे? अगर ये प्रेशर जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि प्रेशर डाला गया स्थानीय प्रशासन पर, तो क्या ये प्रेशर कांग्रेस के लिए हानिकारक? नंबर्स तो वही है ना यश जी? देखिए, वो एक बहुत ही माइक्रोस्कोपिक टेक्निकलिटी है, माहौल बना के कुछ इस तरीके से कर दिया जाता है कि यदि पार्टी के कार्यकर्ता और जो समर्थक हैं जिन्होंने वोट दिया है छोड़ देते हैं, तो उसके बाद जो उस थोड़े से के गैप में कोई करने वाला है वो कुछ कर सकता है। लेकिन फिलहाल हम उस बारे में जो हमारा स्टैंड है मालूम है। जो मैं कह रहा था कि विनिंग सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है जीतने के बावजूद हमारे चंद्र प्रकाश जी को, वो भी गौर करने लायक बात है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ सबको कि हरियाणा के चुनाव को देखते देखते हम कश्मीर का चुनाव ना भूल जाएं। इसी बीजेपी ने 10 साल तक कश्मीर को बंद करके रखा एक तरीके से। भारत के लोग नहीं जा पाते थे, लेकिन यूरोप से 2-2 बार उन्होंने टूर करवाया, ये दिखाने के लिए देखिए हमारे राज्य में बड़ा अच्छा हो रहा।
चुनाव नहीं होंगे, और उसका नतीजा कश्मीर की जनता ने इनको दिखा दिया। लेकिन ये कांग्रेस